वहीं बरेली में इनको रखा गया था। यहां पर एक अंग्रेज अधिकारी था क्लीवलैंड, उन्होंने इनको खूब टॉर्चर किया था, खूब टॉर्चर किया था। इनको कहा था कि मैं आपको आपकी मम्मी से मिलाऊंगा, आपकी माताजी बहुत रो रहे हैं, आपको लेकर वो बहुत उदास है, तो आप अपने साथियों का नाम बता दो और आपको आपकी मम्मी से मिलाया जाएगा। बहुत अच्छा जवाब था इनका कि मैं अपनी एक मां के आंसू पोंछने के लिए इस भारत की उन बाकी सभी माताओं को आंखों में आंसू नहीं दे सकता, इसीलिए मेरी मां रो रही है तो कोई बात नहीं। और मतलब बड़ा तगड़ा किस्सा है इनका। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनके माताजी थे मानिक कंवर, उनको किसी ने जब समाचार दिया तो वो रोए, और उनको किसी ने कहा आप रो क्यों रहे हो, तो उनका बड़ा प्यारा सा जवाब था कि वो घर से गया था तो मुझे कह के नहीं गया था, वो अगर मुझे कह के चला जाता तो मैं कौन सा उसको मना कर देती, उसे मुझे बता के तो जाना चाहिए था। महानतम व्यक्ति थे। कहते हैं कि इनको केसरी सिंह बारट से मिलाया गया इनके पिताजी से। जब इनको केसरी सिंह बारट से मिलाने के लिए लेके गए तो केसरी सिंह बारट को ऐसा लगा कि यार ऐसे तो कैसे मिलाया होगा, इन्होंने जरूर अंग्रेजों को कोई राज बता दिया होगा तो अंग्रेज इनको मुझसे मिलाने के लिए लाए होंगे, वरना अंग्रेज इतने निकृष्ट थे वो किसी को नहीं मिला रहे थे। और अंग्रेजों के दिमाग में था क्या पता बाप बेटे आमने सामने होंगे, थोड़े इमोशनल होंगे तो दोनों में से कोई एक तो जबान खोल देगा। तो केसरी सिंह बारट ने इनको कहा था कि अगर तूने अपनी जबान खोली है ना तो ध्यान रखना अंग्रेजों से तो बच सकता है, मेरी बंदूक की गोली से नहीं बचेगा। महान है ये क्रांतिकारी केसरी सिंह बारट। मैं कहूं युग युगांतर में ऐसे व्यक्ति जन्म लेते हैं इस दुनिया में। आपको भारत के क्रांतिकारियों में खूब सारे से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो खुद शहीद हुए, जिन्होंने देश के लिए अपना बहुत कुछ त्याग किया, लेकिन आपको प्रताप सिंह बारट जैसा एग्जाम्पल नहीं मिलेगा कि वो आदमी जो खुद इस देश के लिए लड़े, इनके भाई देश के लिए लड़े, इनके बेटे देश के लिए लड़े, इनके दामाद दामोदर दान देश के लिए लड़े। सचिंदर सान्याल तो कहते हैं कि मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा जिन्होंने अपने दामाद तक को क्रांति की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। महानतम व्यक्ति थे केसरी सिंह बारट। पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया, लेकिन इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, इस मिट्टी के लिए कभी पीछे नहीं हटे। बड़ा बुरा लगता है कि जब लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक जैसे महानतम क्रांतिकारियों की तारीफें करते हैं और हमारे राजस्थान के लोग भगत सिंह के फैन हैं, सोशल मीडिया पर अक्सर लिखते हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, भगत सिंह महान हुए, सचिंदर सान्याल महान हुए, रासबिहारी बोस महान हुए, लेकिन हम हमारे गर्कों को छोड़ के दूसरों के फैन बने फिर रहे हैं। प्रताप सिंह बारट तो वो व्यक्ति है, आप ये सोचिए कि भगत सिंह कहते हैं कि मैं अपना गुरु रासबिहारी बोस को मानता हूं, और वो रासबिहारी बोस और सचिंदर सान्याल अपना आइडल प्रताप सिंह बारट को मानते हैं। मैं कहता हूं कि आप लोगों के आइडल भगत सिंह, झांसी की रानी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम हमारे घर के केसरी सिंह, प्रताप सिंह, जोरावर सिंह, गोपाल सिंह खरवा के बारे में नहीं जानते हैं,
तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन में कमी है। वो सिर्फ हम सोशल मीडिया वाले बन करके सिर्फ उन्हीं के तारीफें करते घूमते। तो इन्हें बरेली के जेल में रखा गया था। वहां जेल में प्रताड़ित करने से इनकी मृत्यु हो गई थी। जेल में प्रताड़ित करने से इनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी था वहां पर क्लीवलैंड। वो क्लीवलैंड कहता है कि मैंने इनसे बहादुर व्यक्ति नहीं देखा। देखिए आपको फोटो में ही नजर आ रहा होगा कि उम्र में कितने छोटे बच्चे रहे होंगे प्रताप सिंह बारठ। महानतम व्यक्ति, इतनी कम उम्र में इतनी मैच्योरिटी कोई व्यक्ति कैसे ला सकता है। मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं, पढ़ा करो। उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते सफर करते जब जहां जैसे टाइम मिले पढ़ा कीजिए। शिक्षा आपको अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता दिलाती है। शिक्षा आपको लड़ना सिखाती है। शिक्षा आपको क्रांतिकारी बनना सिखाती है। एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। जिसने भी एजुकेशन ली है वो सब क्रांतिकारी बने। तुम मुझे बता दो कि कोई अनपढ़ सा आदमी हो और उसने कहीं क्रांति कर दी हो, कोई एक दो मिल जाए तो अलग है, बाकी जितने भी क्रांतिकारी हुए सारे पढ़े लिखे हैं। लोग अक्सर कह देते हैं कि स्वर्ण परिवार से थे, उनके पास क्या था। गांधी जी के पिताजी तो दीवान थे। जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू के पास भी खूब पैसे थे। मैं कहता हूं बात पैसों की नहीं है, बात यह है कि उनकी फैमिली कंडीशंस अच्छी थी। वो पढ़े तभी तो क्रांतिकारी बने, वो पढ़े वो क्रांतिकारी बने, तभी तो हम पढ़ रहे हैं, है ना। ध्यान रखिए, महानतम व्यक्ति प्रताप सिंह बारठ। फिर मैं बात करूं तो हमारे राजस्थान के एक महानतम क्रांतिकारी